तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। ये लेक्चर जो है त्रिविमी ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के सभी सेट के प्रश्नों के हल इसमें कराए जाएंगे जो त्रिविमी ज्यामिति के अध्याय से लिए गए प्रश्न हैं। तो यहाँ पर देखिए इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं वो 2 नंबर में, 5 नंबर में और 8 नंबर में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 3, 4 यानी 2-2 अंक वाले और 5, 6 में 5-5 अंक वाले और 6, 7, 8, 9 वाले में ये 8-8 अंक में प्रश्न पूछे गए हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से करते हैं तो मान के चलिए कि 10 से 15 नंबर के प्रश्न इसमें आते हैं। तो बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा। और ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम। जितने भी सेट हैं इसमें 1 से लेकर 7 सेट, जितने भी 2024 पिछले साल के एग्जाम में जितने सवाल पूछे गए हैं उसी को यहाँ पे कराए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जुड़ जाइए सभी लोग, जो अभी लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 3 और 4 इसके 2-2 अंक वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसके 2-2 अंक के प्रश्न होते हैं, 2 अंक वाले। ठीक है, इसका पहला क वाला देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है इसमें एक बिंदु से जाने वाली और एक सदिश के समांतर रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है ये पहले आप लोग समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं, ये जो है कि एक बिंदु सदिश ए सदिश के रूप में दिया रहेगा। एक बिंदु सदिश ए से जाने वाली और सदिश बी के समांतर रेखा का सदिश समीकरण, निकालेंगे। देखिए मान लेते हैं कि एक बिंदु है जिसका स्थिति सदिश ए है और एक रेखा है, इसके अलावा ये सदिश बी इस रेखा का सदिश दिया हुआ है। तो इस बी के समांतर बिंदु ए से जब हम एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, इस बी के समांतर एक सदिश इसके समांतर रेखा खींचेंगे तो इसका सदिश समीकरण होता है r बराबर a प्लस लैम्डा बी। r बराबर a प्लस लैम्डा बी। r क्या है? वेक्टर r जो है ये इसका स्थिति सदिश xi प्लस yj प्लस zk के नाम से जानते हैं। xi प्लस yj प्लस zk ये सदिश r जो कि इस जो समांतर रेखा खींचना है आपको, इस पे कोई बिंदु जिसका जो है जनरल जो पोजीशन वेक्टर होता है वो r लिया जाता है। तो जो ये आपको समीकरण मिला है वेक्टर r बराबर a प्लस लैम्डा बी, ये इसके समांतर रेखा का सदिश समीकरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे 2-2 अंक के क्वेश्चन 2 ठो आए हुए हैं, इसलिए ये बताना आपको जरूरी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। बिंदु 5, 2, -4 से जाने वाली तथा सदिश 3i प्लस 2j माइनस 8k के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु जो दिया हुआ है 5, 2, -4 उसे हम सदिश में बदल देंगे। सदिश ए जो देख रहे हैं वहां पे हो जाएगा 5i प्लस 2j माइनस 4k, और जो सदिश के समांतर है वो b बराबर दिया हुआ है 3i प्लस 2j माइनस 8k, जो b रहेगा। बस इसी समीकरण में रख देंगे, इसी फार्मूले में रख देंगे, रेखा का सदिश समीकरण मालूम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो बिंदु से जा रहा है वो बिंदु दिया हुआ है 5, 2, -4, 5, 2, -4। तो इस बिंदु से सदिश ए बना लेते हैं। सदिश ए हो जाएगा 5i प्लस 2j माइनस 4k, और जिसके समांतर है वो सदिश बी है, वो दिया हुआ है 3i प्लस 2j माइनस 8k। ये सदिश बी के समांतर है। तो इसलिए ए से जाने वाली और सदिश बी के समांतर रेखा का सदिश समीकरण फार्मूला बताए थे, r बराबर a प्लस लैम्डा बी, इसी में रख दीजिए।
तो r बराबर a जो दिया है वो है 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा b जो दिया है 3i प्लस 2j माइनस 8k। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सदिश r बराबर जो i वाला है उसको एक साथ करेंगे तो 5 प्लस 3 लैम्डा i कैप प्लस j वाला एक साथ करेंगे तो 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप, फिर प्लस जो k वाला गुणांक है उसको ले लेते हैं -4 -8 लैम्डा k कैप। इस तरह से भी रेखा का समीकरण लिख सकते हैं बच्चों। ये इसका आंसर आ गया। 2 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समांतर रेखा का सदिश समीकरण निकालने के लिए जरूर पूछा जाता है। एक बिंदु दिया रहेगा और एक सदिश दिया रहेगा जिसके समांतर रेखा का समीकरण निकालना पड़ेगा। इसी तरह से इसका ख वाला है, क के बाद ख, ठीक, ये क था, दिया हुआ है बिंदु ए 3 - 2 - 5 से गुजरने वाली तथा सदिश 3i प्लस 2j माइनस 2k के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए कार्तीय रूप में ज्ञात करना है। ये जो सदिश रूप में आप देख रहे हैं ये फार्मूला, इसी को कार्तीय रूप में क्या होता है ये देखते हैं। तो बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाले और a1i या ai प्लस bj प्लस ck के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण। ठीक है, कार्तीय समीकरण देखो इसका होगा x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b बराबर z माइनस z1 बटा c। ये रेखा का समीकरण होगा। याद रखिए, रेखा का कार्तीय समीकरण पूछा जा रहा है। यहाँ बिंदु जो दिया है x1 y1 z1 एक बिंदु से जा रहा है और ये जो सदिश दिया हुआ है ai प्लस bj प्लस ck इसके समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो बिंदु x1 y1 z1 है इसको ऊपर रखिएगा, x माइनस x1 बटे a रखेंगे यहाँ पर, फिर बराबर y माइनस y1 बटे b रखेंगे बराबर z माइनस z1 बटे c। ये रेखा का कार्तीय समीकरण हो जाएगा। तो अब आइए इसके प्रश्न को देखते हैं। यहाँ बिंदु क्या दिया है, बिंदु दिया है 3 - 2 - 5 और जो सदिश है वो सदिश दिया हुआ है 3i प्लस 2j माइनस 2k। तो इसके समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण, तो जो कार्तीय समीकरण होगा वो इसी में रख देंगे। तो x1 y1 z1 की जगह ये दिया हुआ है और a b c के स्थान पे ये दिया है 3 2 - 2, तो यही इसी में रख देते हैं। तो x माइनस 3 बटे 3 बराबर y माइनस 2, तो ये प्लस 2 हो जाएगा बटे 2, फिर बराबर z माइनस 5, तो प्लस 5 बटे माइनस 2। ये रेखा का कार्तीय रूप समीकरण आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर सदिश वाला पूछेगा तो वहां भी एक बिंदु और एक सदिश दिया रहेगा तो फार्मूला ये लगाएंगे, और जब कार्तीय रूप में पूछेगा तो वहां भी एक बिंदु दिया रहेगा और एक सदिश के समांतर आपको कार्तीय समीकरण निकालना पड़ेगा। तब हम ये फार्मूला लगा के इसमें कर देंगे, ये निकल के आ जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। इसका ग वाला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि बिंदु A 2 3 4 B -1 -2 1 तथा C 5 8 7 सररेख है। 3 बिंदु दिए गए हैं, A है 2 3 4, B है -1 -2 1, C है 5 8 7। ये दिखाना है कि ये तीनों बिंदु सररेख है। ठीक है, तो यहां पर 3 बिंदु सररेख कब होते हैं, जब ये तीनों बिंदु एक रेखा पर हो। अगर ये A B C एक रेखा पर हो तो ये तीनों बिंदु सररेख कहे जाते हैं। अब ये सररेख कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले रेखा
ए बी का दिक अनुपात निकाल लेते हैं। दिक अनुपात क्या कैसे निकालते हैं? इनके निर्देशांकों को घटा दिया जाता है, बी में से ए वाला घटाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेखा ए बी का दिक अनुपात, दिक अनुपात इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। तो दिक अनुपात कैसे निकालते हैं? ये बी में से ए वाला निर्देशांक घटा देते हैं, ठीक है। तो ये ए वन जो आएगा वो इसमें से तो उठाएंगे तो -1 -2 आएगा -3। फिर ए1 के बाद बी1, ए1 ए2 ए3 कर लेते हैं। ए2 बराबर इसमें से तो -2 -3 -5 आएगा। ए3 1 -4 1 -4 -3 आएगा। फिर रेखा BC का दिक अनुपात निकाल लेते हैं। रेखा BC का दिक अनुपात जब निकालेंगे तो इसको B1 बराबर BC जब निकालेंगे, BC का दिक अनुपात, तो C में से B वाला निर्देशांक घटा देंगे तो 5 -1 6 आएगा। B2 बराबर 8 -2 8 -2 10 आएगा। B3 बराबर 7 -1 बराबर 6। तो अब ये दोनों रेखाओं का जो दिक अनुपात आया है इनका रेशियो निकालते हैं, A1 बाई B1, ठीक है। A1 बाई B1 देखिए कितना आ रहा है। तो A1 बाई B1 देखेंगे तो -3/6 है, -3/6। और A2 बाई B2 -5/10। A3 बाई B3 -3/6। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो A1 बाई A2 इक्वल टू A2 बाई B2 इक्वल टू A3 बाई B3। तो देखेंगे ध्यान से तो -3/6 -5/10 -3/6 ये सभी अनुपात एक बराबर आएंगे, जितना भी है। अगर इसको काटोगे तो ये 1/2 -1/2 आ रहा है सबका, यानी तीनों अनुपात आपस में बराबर है। तो जब भी दो रेखाओं का दिक अनुपात समानुपाती होता है तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, AB और BC समांतर हैं। अब देखिए AB और BC ये समांतर भी नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि A से B जो रेखा है उसके बाद BC जो रेखा है वो B से ही C आगे बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे B क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है। क्योंकि बिंदु B उभयनिष्ठ बिंदु है, इसलिए ABC सररेख है। ये तीनों क्या हो जाएंगे, सररेख। क्योंकि B से जुड़ा हुआ A और C है तो ये जो है सररेख हो जाएगा। तो कभी भी जब तीन बिंदु दिया रहे और आपको सररेख दिखाना हो तो A से B जाने वाली रेखा का दिक अनुपात घटा देंगे निर्देशांकों को, B से C BC रेखा का दिक अनुपात जो आएंगे ये इनका अनुपात निकालेंगे। अगर ये तीनों बराबर है तो ये समांतर होंगी, लेकिन चूंकि A से B B से C में B उभयनिष्ठ है तो वो क्या हो जाएगा, सररेख हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद ये 3 और 4 क्वेश्चन जो थे 2-2 अंक वाले ये हो चुका है। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वाले प्रश्न जो कि 5-5 अंक के होंगे, उसको देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो कि 5-5 अंक के हैं, इसका क है दर्शाइए कि बिंदु A 2 3 -4 B 1 -2 3 और 3 8 -11 सररेख है। इसमें भी सररेख दिखाना है। तीनों बिंदु दिया हुआ है, A दिया हुआ है 2 3 -4, B है 1 -2 3, C है 3 8 -11। इसको सररेख दिखाना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सररेख दिखाना है तो तीनों बिंदु एक रेखा पर होगा। तो सबसे पहले AB का दिक अनुपात निकालते हैं। AB का दिक अनुपात, तो इनके निर्देशांकों को घटाते हैं B में से A वाला, तो ये हो जाएगा 1 -2 -2 -3
3 माइनस -4, तो ये -1 आएगा, ये -5, ये 7, तो इसको ले लेंगे A1 A2 A3, A1 A2 A3 हो गया AB के लिए। फिर BC का दिक् अनुपात, रेखा BC का दिक् अनुपात, इसका निकालेंगे तो C में से B वाला निर्देशांक घटाएंगे, 3 - 1, 8 - -2, -11 -3, ये 2 आएगा, ये 10, ये -14, तो इसको मान लेंगे B1 B2 B3। अब इनका अनुपात निकालते हैं, तो ध्यान से देखेंगे, -1/2 -5/10, इसको काटेंगे तो -1/2 आएगा, 7/-14 काटेंगे, ये भी -1/2 आएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि A1/B1 = A2/B2 = A3/B3, तीनों अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। -1/2 बराबर -5/10 बराबर 7/-14, ये सब काटेंगे, ये सब के सब -1/2 अनुपात के बराबर है। तो जब इनके दिक् अनुपात समानुपाती हैं तो ये दोनों समांतर कह सकते हैं, यानी AB और BC समांतर हैं, परंतु B क्या है, बिंदु B जो है दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, बिंदु B उभयनिष्ठ है, इसलिए ये समांतर न होकर के ABC सररेख होंगे, ये क्या हो जाएंगे, सररेख हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 नंबर में भी पूछा गया है और 2 नंबर वाले में भी देखे थे, वहां भी क्वेश्चन पूछा गया था सररेख वाला। अब इसके बाद आगे देखेंगे बच्चों, जो प्रश्न आया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना, शॉर्टेज डिस्टेंस। कोई 2 रेखाओं का सदिश समीकरण दिया हो, चाहे कार्तीय समीकरण दिया हो, उसके बीच का जब न्यूनतम दूरी निकालते हैं तो उसका क्या फार्मूला है, पहले ये समझेंगे, उसके बाद तब उसके प्रश्न को जानेंगे। 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, देखिए यहाँ पर जब रेखा का 2 रूप दिया रहे, पहला रूप सदिश रूप में जब समीकरण दिया हो, रेखा का सदिश रूप समीकरण में जिन रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है, अगर वो रेखा का समीकरण सदिश रूप में दिया हो, तो मान लेते हैं 2 रेखाओं का समीकरण दिया है, वेक्टर R1 बराबर A1 प्लस लैम्डा B1 और दूसरा वेक्टर R2 बराबर A2 प्लस म्यू वेक्टर B2। यहाँ पे लैम्डा और म्यू अदिश राशियां हैं, और ये जो A1 और A2 देख रहे हैं, ये दोनों रेखाएं, पहली रेखा बिंदु A1 से जा रही है और B1 के समांतर है, दूसरी रेखा बिंदु A2 से जा रही है और सदिश B2 के समांतर है। तो ये रेखा का सदिश रूप अगर दिया हुआ है, तब इनके बीच का न्यूनतम दूरी जो होता है, तब इनके बीच की न्यूनतम दूरी या इसी को लघुत्तम दूरी भी कहते हैं, लघुत्तम दूरी SD शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर मॉड में होता है B1 क्रॉस B2, वेक्टर B1 क्रॉस B2 इंटू वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 बटे मॉड B1 क्रॉस B2, ये होता है। जब कोई 2 रेखाओं का समीकरण दिया हो सदिश रूप में इस तरह से, तो इसमें जो A1 और A2 है, उसमें A1 और A2 में से A1 घटाकर A2 माइनस A1 निकाल लेंगे, और B1 B2 जो सदिश होगा उसका क्रॉस यानी सदिश गुणन निकाल के यहाँ रख के इनका डाट कर लेंगे, और जो B1 क्रॉस B2 रहेगा उसका मापांक निकाल के बटे में रख के इस पूरे का मॉड लेते हैं, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक लेना है, पॉजिटिव लेना है। अगर ये माइनस में आएगा तो ये मॉड की वजह से प्लस हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला है सदिश रूप के लिए लगाया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए रेखा का कार्तीय रूप समीकरण दिया रहेगा, रेखा का कार्तीय रूप समीकरण अगर दिया हो, तब न्यूनतम दूरी निकालने का क्या फार्मूला है, उसके लिए भी यही फार्मूला लगाएंगे। लेकिन देखिए रेखा का कार्तीय रूप समीकरण इस तरह होता है, मान लेते हैं 2 रेखाएं हैं जिसका समीकरण दिया है x माइनस x1
बटे A1 इक्वल टू y माइनस y1 बटे B1 इक्वल टू z माइनस z1 बटे में C1। दूसरी रेखा x माइनस x2 बटे A2 इक्वल टू y माइनस y2 बटे B2 इक्वल टू z माइनस z2 बटे C2। इस तरह से जब समीकरण दिया रहेगा रेखा का कार्तीय रूप में, तब भी इनके बीच की दूरी, लघुत्तम दूरी का जो फार्मूला है वो हम लोग जो है यही लगाएंगे। कैसे? जो पहली रेखा दिया रहेगा यहां से जो सदिश A1 निकालेंगे वो हो जाएगा ये बिंदु x1 y1 z1, यानी x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये A1 निकाल लेंगे। और सदिश जो B1 है, देखिए यहाँ मैंने A1 B1 C1 लिखा हुआ है, लेकिन वेक्टर B1 जब निकालेंगे तो इसी में i j k रहेगा। जो भी नंबर यहाँ दिया रहेगा उसको हम इस तरह से रख लेंगे A1i प्लस B1j प्लस C1k। तो ये B1 मिल रहा है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइए। वेक्टर B1 जो यहाँ पे प्रयोग हुआ है वो इनके संख्याओं को लेकर i j k के रूप में ले लेंगे। इसी तरह से दूसरी वाली रेखा से वेक्टर A2 ले लेंगे। ये वेक्टर का निशान ध्यान दीजिएगा। वेक्टर A2 जो होगा x2i प्लस y2j प्लस z2k, और जो ये अनुपात जो दिया हुआ है इसे वेक्टर B2 के रूप में i j k में ले लेंगे। A2i प्लस B2j प्लस C2k, ये वेक्टर B2। तो अब आपको क्लियर है A1 A2 B1 B2 जब आपको मालूम हो जाएगा तो इसी फार्मूले में रख करके हम लघुत्तम दूरी या न्यूनतम दूरी निकाल लेंगे। तो जब कार्तीय रूप में दिया रहेगा तब भी ये निकाल लेंगे, और सदिश रूप में दिया रहेगा तब भी ये निकाल के यहाँ पे रख देंगे, तो बीच की न्यूनतम दूरी मालूम हो जाएगी। तो अब आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न जब आपको देखेंगे, इससे मिलाएंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ निश्चित रूप से एक प्रश्न लॉन्ग टाइप में 8 नंबर में भी या 5 नंबर में भी जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर अभ्यास जरूर बनाइएगा। आइए अब देखते हैं। देखिए इसमें मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, ये जो रेखा का सदिश समीकरण क्वेश्चन में दिया रहेगा, कभी कभी ऐसा होता है कि ये B1 और B2 जो दोनों सदिश है ये दोनों सेम होते हैं, इक्वल रहते हैं। ये दोनों जब बराबर रहेंगे तब इनके बीच की न्यूनतम दूरी का क्या फार्मूला होगा। ऐसे ही यहाँ भी देखिए कार्तीय रूप में जो ये दोनों ये अनुपात देख रहे हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये सेम रहेंगे, तब इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो ये समझिए, इसको मैं केस 2 बना देता हूँ। केस 2 में अगर वेक्टर R1 बराबर A1 प्लस लैम्डा बी और दूसरा है वेक्टर R2 बराबर A2 प्लस म्यू बी। अब यहाँ पे सदिश B सेम है, तब इनके बीच की न्यूनतम दूरी, इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो D बराबर मॉड में वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1 बटे मॉड B, ये फार्मूला लगाएंगे। मतलब जो दोनों में सेम है B, वो B क्रॉस A2 माइनस A1 कर देंगे। बाकी सब कुछ वही B आपको यहाँ मापांक लेना है, ये फार्मूला इसमें लगाएंगे, तब इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो जैसा आएगा वैसा हम लोग फार्मूला को लगा के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसके प्रश्न को। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखाओं वेक्टर R बराबर, दो रेखाएं दी हुई हैं, वेक्टर R बराबर I प्लस j प्लस लैम्डा ब्रैकेट में 2i माइनस j प्लस k, और दूसरी रेखा का समीकरण है वेक्टर R बराबर 2i प्लस j माइनस k प्लस म्यू ब्रैकेट में 3i माइनस 5j प्लस 2k। इनके बीच की लघुत्तम दूरी ज्ञात करना है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसकी तुलना जो मैंने आपको बताया था, R1 बराबर A1 प्लस लैम्डा B1 और दूसरा R2 बराबर A2 प्लस लैम्डा B2, इनसे तुलना कराएंगे तो ये A1 निकल के आएगा, A1 बराबर I प्लस J, और A2 वेक्टर है, सब पे वेक्टर का निशान लगाएंगे, A2 बराबर 2i प्लस j माइनस k। उसके बाद देखिए लैम्डा म्यू,
लैम्डा और म्यू के साथ B1 B2 देखिए क्या है, B1 है 2i माइनस जे प्लस के और B2 इक्वल टू है 3i माइनस 5j प्लस 2। अब ये सब क्लियर हो गया। तो अब A2 माइनस A1 दूरी का फार्मूला क्या बनाए थे, न्यूनतम दूरी का फार्मूला D बराबर नॉट में B1 क्रॉस B2 इंटू A2 माइनस A1 बटे B1 क्रॉस B2 का मॉड। ये फार्मूला है आपके पास। तो इसी फार्मूले में देखिए क्या क्या चाहिए, A2 माइनस A1, तो यहाँ से A2 माइनस A1 वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 निकालेंगे, ये दो से आएंगे, आई आएगा, जे घट जाएगा, माइनस के इधर नहीं है, माइनस के, और इसका B1 B2 को क्या निकालेंगे, B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 ये निकालेंगे डिटर्मिनेंट से, आई जे के, B1 है 2 माइनस 1 1 3 माइनस 5 2 इक्वल टू, अब इसका प्रसार करिए तो ये -2 प्लस 5, कि माइनस जे का पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो 4 माइनस 3 प्लस के, इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो -10 प्लस 3, -10 प्लस 3, तो B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 3i माइनस जे माइनस 7 के, घटाएंगे तो आएगा। फिर इसका क्या चाहिए, मॉड भी चाहिए, इसका मापांक B1 क्रॉस B2 बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 9 धन 1 धन 49 बराबर कड़ी में 49 1 50 9 59, कड़ी में 59। ये B1 क्रॉस B2 का मापांक दिया गया है। इसके बाद दूरी का फार्मूला लगा देते हैं, न्यूनतम दूरी D बराबर B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बटे मॉड B1 क्रॉस B2। अब इसी में रखते हैं, तो D बराबर B1 क्रॉस B2 निकाले हैं, इसको लिख लेते हैं 3i माइनस जे माइनस 7 के डॉट A2 माइनस A1 आई माइनस के बटे B1 क्रॉस B2 का मापांक है अंडर रूट 59, ठीक है, बराबर। अब इसका जो डाट करेंगे अदिश गुणन, तो आई डाट आई 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 इंटू 1 प्लस जे का गुणांक -1, इधर जे का गुणांक 0 है, फिर प्लस के का गुणांक -7 इंटू -1 बटे कड़ी में 59 बराबर 3 एकम 3, ये 0 हो जाएगा, प्लस 7 बटे कड़ी में 59, और 7 3 10 हो जाएगा, तो 10 बटा कड़ी में 59। ये इतना मात्रक इनके बीच का न्यूनतम दूरी निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेखा का समीकरण दिया हुआ था ये सदिश रूप में दिया हुआ है, तो A1 A2 B1 B2 ले करके फार्मूले में रखकर इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए 5 नंबर में भी पूछा गया है और 8 नंबर में भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है आप लोग जरूर अच्छे से तैयारी करेंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। ग वाला रेखाओं का समीकरण R बराबर वेक्टर R बराबर I प्लस 2k माइनस 4k प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 6k वेक्टर R इक्वल टू दूसरी रेखा का समीकरण 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k। दो रेखाएं दिया हुआ है, इनके मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो इन रेखाओं के बीच के भी मध्य न्यूनतम दूरी निकालना है। तो पहले इन रेखाओं को ध्यान से देखिए, यहाँ पे A1 है,
अब ये देखिए दोनों सेम है, एक ऐसा दिख रहा है, तो वेक्टर यहाँ है, बी वेक्टर यहाँ है, तो ये वेक्टर बी इसको समझिएगा। तो इसकी तुलना कराएंगे वेक्टर R1 बराबर A1 प्लस लैम्डा बी और वेक्टर R2 बराबर A2 प्लस म्यू बी, दोनों के बीच सेम है। तो ऐसी स्थिति में बीच का न्यूनतम दूरी जो निकालते हैं वो फार्मूला लगाते हैं D बराबर मॉड में वेक्टर बी क्रॉस A2 माइनस A1 बटे मॉड बी, ये फार्मूला लगाते हैं। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सेम है। तो पहले A1 A2 ले लेते हैं। वेक्टर A1 बराबर I प्लस 2j माइनस 4k, A2 बराबर 3I प्लस 3j माइनस 5k। तो यहाँ से A2 माइनस A1 निकाल लीजिए, A2 माइनस A1 की जरूरत पड़ेगी। A2 माइनस A1 इक्वल टू बता दीजिए, 3I में से I घटाएंगे तो 2I, 3j में से 2j घटाएंगे प्लस j माइनस 5k प्लस 4k माइनस k। A2 माइनस A1 आ चुका है। इसके बाद वेक्टर बी दोनों सेम है, वेक्टर बी इक्वल टू 2I प्लस 3j प्लस 6k। वेक्टर बी का मॉड भी चाहिए, देखिए यहाँ पे फार्मूले में, तो बी का मापांक निकाल लो, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, ये जोड़ेंगे तो 36 9 45 4 49, कड़ी में 49 आएगा 7, तो बी का मापांक 7 आ गया। और इसके बाद A2 माइनस A1 भी निकाल चुके हैं, अब इस फार्मूले में रख देते हैं, बी क्रॉस A2 माइनस A1 ये भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं यहां से। इसके बाद निकालेंगे बी क्रॉस A2 माइनस A1 बराबर साड़िक में I J K डी है 2 3 6 और जो वेक्टर A2 माइनस A1 है 2 1 माइनस 1, इसका प्रसार करते हैं। I का रो कॉलम बंद करेंगे, -3 -6 -3 -6 माइनस जे का पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो -2 -6 दूना 12 प्लस के के साथ 2 -6 बराबर -9I, ये कितना आएगा -14 प्लस 14j, ये -4k। ठीक है, ये जो निकल के आया ये बी क्रॉस A2 माइनस A1 का मान आ गया है। अब इसलिए इनके बीच की न्यूनतम दूरी b बराबर मॉड में b क्रॉस A2 माइनस A1 अपान मॉड b इक्वल टू, यहाँ पर b क्रॉस A2 माइनस A1 ये निकाले हैं -9I प्लस 14j माइनस 4k अपान b का मापांक 7 है इक्वल टू, तो इसका जब मापांक इसका मॉड लेंगे तो अंडर रूट -9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर बटे 7। फिर इसके आगे d बराबर अंडर रूट ये आएगा 81 धन 196 धन 16 बटे 7। फिर d बराबर, इसको जोड़ते हैं, 6 6 12 1 13, 1 1 2 9 11 8 19, फिर 1 1 2, कड़ी में 293 बटे 7, कड़ी में 293 बटे 7 मात्रक इसका जो है दूरी आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चे। तो जब भी ये b अगर आपका सेम है तो ऐसी स्थिति में ये जो b क्रॉस A2 माइनस A1 है इसका भी मापांक लेना पड़ेगा, और b का मापांक तो लिया ही गया है, तो इसका इस तरह से ये आंसर निकल के आ जाएगा। ये इसका मापांक जरूर लेंगे। तो ये सब 5 नंबर में है, लेकिन याद रखिए 8 नंबर में भी पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अगला प्रश्न। तो देखिए बच्चों, अगला प्रश्न इसका जो है घ है,
रेखाओं i प्लस 2j प्लस k प्लस लैम्डा, देखिए यहाँ पे रेखाओं का समीकरण मैं लिख रहा हूं, रेखाओं वेक्टर r बराबर i प्लस 2j प्लस k, i प्लस 2j प्लस k प्लस लैम्डा ब्रैकेट में i माइनस j प्लस k। दूसरा रेखा है वेक्टर r बराबर 2i माइनस j माइनस k प्लस म्यू 2i प्लस j प्लस 2k, 2i प्लस j प्लस 2k। इनके बीच की भी न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले रेखाओं को समीकरण को ध्यान से देखिए, ये लैम्डा म्यू के साथ जो ये दोनों वेक्टर है दोनों एक जैसे तो नहीं है, यानी एक ठो b1 है एक ठो b2 है। तो अब यहाँ से a1 a2 b1 b2 पहले नोट कर लेते हैं। तो a1 बराबर है i प्लस 2j प्लस k, a2 बराबर है 2i माइनस j माइनस k। तो पहले a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1 तो घटा देते हैं, तो 2i में से i घटाएंगे तो i माइनस j माइनस 2j माइनस 3j माइनस k माइनस 2k, a2 माइनस a1 हो गया है। फिर b1 और b2, ये b1 है ये b2 है, इसका सदिश गुणन b1 क्रॉस b2 i j k डायरेक्ट निकालते हैं। 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 2 2 1 2। अब इसका प्रसार करते हैं, i का रो कॉलम बंद, माइनस 2 माइनस 1 माइनस j, इसको बंद करेंगे 2 माइनस 2, फिर प्लस k कैप के साथ 1 प्लस 2 1 प्लस 2 बराबर माइनस 3i, ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, आगे 2 धन 1 3k प्लस 3k, ये आ गया b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 आ गया है, a2 माइनस a1 आ गया है। इसका मापांक मॉड b1 क्रॉस b2 भी निकाल लीजिए, अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 9, कड़ी में 18, कड़ी में 18 को लिख सकते हैं 3 कड़ी में 2, इसलिए इनके बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर, फार्मूला लगाएंगे मॉड में b1 क्रॉस b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 बटे मॉड b1 क्रॉस b2। तो ये दोनों जो है ले लेते हैं इसको, माइनस 3i प्लस 3k डॉट a2 माइनस a1 है i माइनस 3j माइनस 2k, और अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मापांक 3 अंडर रूट 2। अब इसका जो है डॉट प्रोडक्ट करिए, अदिश गुणन i वाला i के साथ, तो माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस j 0, j का गुणांक माइनस 3, 0 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू माइनस 2, 3 इंटू माइनस 2 अपॉन 3 अंडर रूट 2, ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 3 माइनस 6, माइनस 3 3 दूना 6 बटे 3 कड़ी में 2, और माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, तो माइनस 9 बटे 3 कड़ी में 2, 3 से काट दीजिए, 3 3 के 9, माइनस है तो मॉड से हट जाएगा, तो d बराबर 3 बटा कड़ी में 2, परमीकरण कर दीजिए हर का, कड़ी में 2 से गुणा, तो d बराबर 3 कड़ी में 2 बटे 2, इतना मात्रक, ये इनके बीच की न्यूनतम दूरी आ गई, ठीक है। तो ये न्यूनतम दूरी पर 5-5 अंक वाला ये एक क्वेश्चन था। अब इसके बाद बाकी जो प्रश्न बचेंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। न्यूनतम दूरी का 8 नंबर में भी प्रश्न मिलेगा, और जो 5 नंबर वाले प्रश्न है इसमें बीच का कोण निकालना, 2 रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना, वो भी है, उसको भी कराया जाएगा। वो लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट होगा। आप लोग जो है इतने का ये कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसमें मिलेंगे।